नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जिसका सरोकार सभी छात्र और छात्राओं से है और उस मुद्दे का नाम है सीईटी और एनआरए। इस वीडियो में हम सीईटी और एनआरए से जुड़े हुए सभी सवाल जैसे सीईटी और एनआरए क्या है, सीईटी और एनआरए कैसे काम करेगा, सीईटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है और इसी की तरह अन्य सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त गंवाएं शुरू करते हैं हमारी इस अमेजिंग सी वीडियो को। तो हमारा पहला सवाल है सीईटी एनआरए क्या है। तो एनआरए का पूरा नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भारत सरकार के द्वारा एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा जो पूरे देश में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एक कॉमन टेस्ट कराएगी जिसे हम सीईटी कहेंगे। अब इसका सबसे पहले जिक्र हुआ था बजट 2020 में। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में यह कहा था कि भारत सरकार के द्वारा एक एनआरए का गठन किया जाएगा जो पूरे देश में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी और इस पर विचार 19 अगस्त 2020 को कैबिनेट के द्वारा किया गया। अब इस पूरे प्रस्ताव को लागू करने के लिए 1517.57 करोड़ के बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है। अब इसका काम क्या है? तो इस एजेंसी के द्वारा जो अलग अलग तरह की एग्जामिनेशन कराने वाली एजेंसी हैं, जैसे आपकी आईबीपीएस है, जैसे आपकी एसएससी है, जैसे आपकी आरआरबी है और इस तरह की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, उनके काम को ख़त्म करके एक यूनिफाइड एजेंसी लेकर आई जाएगी जो क्या करेगी, इन सभी की जगह पर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। वर्तमान में एसएससी, आरआरबी और आईपीएस को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि भविष्य में 20 से अधिक एजेंसियाँ अपने एग्ज़ामों को इसके थ्रू कंडक्ट कराएंगी। अब सवाल उठता है कि सीईटी और एनआरए काम कैसे करेगा। तो बेसिकली आपको यह समझना चाहिए कि सीईटी एक केवल एंट्री टेस्ट है और एंट्री टेस्ट है और यह है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। नॉन टेक्निकल पोस्ट दो तरह की होती हैं, एक ग्रुप बी की नॉन टेक्निकल पोस्ट और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम कराया जाएगा। ग्रुप सी मतलब 10+2 लेवल का एग्जाम और ग्रुप बी मतलब ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, जैसे CHSL और CGL होता है। तो यहाँ पर 10+2 का एक अलग एग्जाम होगा जिसका एक अलग सिलेबस होगा और आपका ग्रुप बी का ग्रेजुएट लेवल का एक अलग एग्जाम होगा जिसका एक अलग सिलेबस होगा। तो एनआरए के द्वारा दो अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे जिन्हें पास करने पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप दो अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे। यदि आपके नंबर अधिक होंगे तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यदि कम होंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये लगभग आपके आईपीएस पीओ की तरह ही है कि आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है और उसके बाद क्या होती है, पोस्ट आती है और हमें फॉर्म डालना पड़ता है। अब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्यों स्टार्ट की गई? इस प्रक्रिया को शुरू करने के पीछे मुख्य मकसद यह था कि आपकी जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है जो 1 से 2 साल खा जाते हैं उसे कम करके 8 से 10 महीने किया जा सके। अर्थात रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सीईटी और एनआरए का गठन किया जा रहा है। हमारा अगला सवाल क्या उठता है? हमारा अगला सवाल यह आ जाता है कि सीईटी एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगी। तो भारत सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि सीईटी की एग्ज़ाम साल में 2 बार कराई जाएगी। अब इसी के साथ दूसरा सवाल यह उठता है कि कोई भी छात्र यह एग्ज़ाम कितनी बार दे सकता है। तो यह एग्ज़ाम किसी भी छात्र के द्वारा मल्टीपल टाइम्स दी जा सकती है। यदि वो एक बार में पास कर लेता है, यदि उसकी नौकरी लग भी जाती है तो उसके बावजूद भी वह अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या करता है, लगातार एग्ज़ाम को दे सकता है। फिर इसके बाद ये सवाल आता है कि भाई हमारी पहली सीईटी कब तक होने की संभावना है। तो सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है, मतलब कोरोना अगर ख़त्म हो जाता है सितंबर अक्टूबर में और सब कुछ पटरी पर आ जाता है, तो हमारा पहला सीईटी हमारे 2021 के पहले क्वार्टर में हो जाएगा। और सब कुछ सही नहीं होता है तो आप ये मान लीजिए कि इस पहले क्वार्टर की जगह पर आप सेकेंड क्वार्टर में चले जाइए। मतलब आप ये लेकर चलिए कि आपका सीईटी का एग्ज़ाम 2021 में कन्फर्म होगा। अब सवाल यह उठता है कि भाई सीईटी हमने पास कर ली, सीईटी हमने दे ली और हमें उसका स्कोर कार्ड मिल गया, लेकिन इसका स्कोर कार्ड की वैधता कब तक रहेगी? तो हमें यह बताया गया है कि इसकी स्कोर कार्ड की वैधता 3 साल है। मतलब अगर आप किसी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उसके स्कोर कार्ड को लेकर आप 3 साल तक जो भी पोस्ट भारत सरकार की होंगी उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप लगातार सीईटी दे रहे हैं और आपने लगातार 3 साल सीईटी दिया तो उनमें से जिसमें आपके नंबर अधिक हैं आप केवल उसी स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे।
मतलब आपके पास जो बेस्ट स्कोर कार्ड है, आप उस बेस्ट स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिल सके। अब हमारा सवाल ये आता है कि भाई सीईटी के स्कोर कार्ड क्या नौकरी की गारंटी है? तो इसका जवाब है नहीं। सीईटी एक प्रकार का केवल एंट्री टेस्ट है। मतलब आप ये मान लीजिए क्या है, केवल एक टियर 1 का एग्ज़ाम है। अब जिन पोस्ट में टियर 2 टियर 3 भी होती हैं तो उनके लिए क्या होगा, आपको दोबारा से फॉर्म डालना पड़ेगा और फिर आप टियर 2 और टियर 3 को देंगे, टियर 3 का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बहुत सारी एजेंसियों का मानना यह है कि वो क्या करेंगी कि टियर 1 के बाद ही सीधे फिजिकल और मेडिकल करा लेंगी, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। तो यह एक प्रकार का केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि क्या करेगा, आपको एलिजिबिलिटी देगा जिससे आप क्या कर सको, आप पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सको। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस सारे के सारे कामकाज का जो सरकार ने इतना बड़ा प्राधिकरण बना रही है, जो एक एजेंसी बना रही है, इसका छात्रों को क्या लाभ है? तो इसके छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण लाभ है। जैसे कि पहली बात कि होता क्या था कि अगर आप देखें तो एवरेज अनुमानता 2.5 से 3 करोड़ छात्र प्रत्येक वर्ष 20 से अधिक एजेंसियों के लिए फॉर्म डालते हैं और हर एक फॉर्म की कीमत अगर जोड़ी जाए तो वो 250 रुपये हो जाती है। इस तरह से प्रत्येक छात्र के लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डालने में खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम देने जाना, दूसरी सिटी में जाना, वहाँ रहना, खाना, इस तरह से एक छात्र के बहुत सारे पैसे सिर्फ एग्ज़ाम देने में ही खर्च हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, अगर एक कॉमन एग्ज़ाम होगा तो इससे छात्रों के फीस के पैसे बचेंगे, आना जाना बचेगा और उनकी काफ़ी पैसे की बचत हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि लगातार एग्ज़ाम चलने की वजह से उनके एग्ज़ाम्स क्लैश करते हैं और उन्हें किन 2 एग्ज़ामों से किसी एक को चुनना होता है और इस वजह से उनकी फ़ीस की बर्बादी हो जाती है और उनकी तैयारी भी बेकार चली जाती है। तो एग्ज़ाम क्लैश नहीं होंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि उन्हें अलग अलग पैटर्न पर आधारित एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक ही पैटर्न पर आधारित प्री एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके बाद जब वो फॉर्म भरेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम की टियर 2 और टियर 3 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा यह मिलेगा कि उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए दूर दराज के ज़िलों में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इस बात को इंश्योर किया गया है कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर जरूर बनाया जाएगा, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे आने जाने का समय भी बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड का क्या राज्य और प्राइवेट सेक्टर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भारत सरकार के अनुसार स्टेट और प्राइवेट सेक्टर भी एनईटी का इस्तेमाल करते हुए नॉन टेक्स्ट पोस्ट पर लोगों की भर्ती कर सकते हैं, परंतु इसकी संभावना थोड़ी सी कम है क्योंकि अधिकतर राज्यों में खुद का ही सीईटी पहले से ही होता रहा है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो भर्ती होती हैं वह आपकी आवश्यकता के अनुसार होती हैं, तो वो किसी भी प्री एग्ज़ाम के आधार पर पोस्ट की भर्ती नहीं करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि केवल सेंट्रल एग्ज़ाम की केंद्र की भर्तियों के लिए ही सीईटी का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि सीईटी और एनआरए को लागू करने में सरकार को क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं। पहली समस्या होगी कि भाई 2.5 से 3 करोड़ लोगों के एग्ज़ाम यदि आप साल में 2 बार कंडक्ट कराएंगे तो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में ही आपके 2.5 से 3 महीने लग जाया करेंगे। मतलब एक 6 महीने के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में आपको 2.5 से 3 महीने लगे हैं, दूसरे 6 महीने के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में फिर से आपको 2.5 से 3 महीने लगे हैं। तो आपका बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ लगातार एग्ज़ाम कराने में ही वेस्ट होता रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर समस्या पैदा हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन की, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो सरकार को इस पर काबू पाने का कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। दूसरी बात, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरह का सिलेबस होता है, तो उन सभी के लिए एक यूनिफाइड सिलेबस बनाना भी सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तीसरी समस्या जो सरकार को आएगी वो आएगी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करना। यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इस विचार को हकीकत में बदलने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि सरकार इन सारी की सारी समस्याओं पर काबू पा लेती है, एनआरए या सीईटी सरकार एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए।